MBBS के बाद PG करना चाहिए या फेलोशिप? अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हो तो नेक्स्ट 3 मिनट्स आपकी पूरी डायरेक्शन क्लियर कर देंगे, क्योंकि गलत डिसीजन सिर्फ एक डिग्री का नहीं बल्कि आपके पूरे करियर का हो सकता है। सबसे पहले एक बात समझ लो, PG और फेलोशिप दोनों अलग चीजें हैं। दोनों का मकसद और करियर इंपैक्ट काफी डिफरेंट होता है। चलो इन्हें डिटेल में समझते हैं। PG यानी MD या MS आपको एक रिकॉग्नाइज्ड स्पेशलिस्ट बनाती है। मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी जैसे फील्ड्स PG के थ्रू मिलते हैं। ये आपके करियर का एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करती है जो रिकॉग्निशन दिलाती है। दूसरी तरफ फेलोशिप एक फोकस्ड ट्रेनिंग होती है जो किसी स्पेसिफिक स्किल या निश फील्ड में एक्सपर्टीज देती है, जैसे क्रिटिकल केयर, डायबिटोलॉजी, अल्ट्रासाउंड या स्पोर्ट्स मेडिसिन। ये स्किल बेस्ड एक्सपर्टीज पर फोकस करती है। अगर आपका गोल कंसल्टेंट बनना, हॉस्पिटल प्रैक्टिस करना, टीचिंग में जाना या फ्यूचर में सुपर स्पेशलाइजेशन करना है तो PG आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इससे आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ मिलती है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक स्किल को जल्दी सीखकर प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो या किसी नीच फील्ड में इंटरेस्ट है तो फेलोशिप एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। ये फास्ट ट्रैक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट PG की प्रिपरेशन से बचने के लिए फेलोशिप ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं कि करियर ग्रोथ के कई अपॉर्चुनिटीज उनके लिए लिमिटेड हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारे सीनियर रोल्स के लिए बेसिक स्पेशलिस्ट डिग्री कंपलसरी होती है। सच यह है कि इंडिया में MD/MS की वैल्यू और रिकॉग्निशन अभी भी सबसे ज्यादा है। फेलोशिप स्किल्स को एनहांस करती है, लेकिन हर फेलोशिप PG का रिप्लेसमेंट नहीं होती। इस बात का ध्यान रखिए। सिंपल रूल याद रखो, अगर करियर फाउंडेशन बनाना है तो फोकस ऑन PG, और अगर फाउंडेशन के ऊपर स्पेसिफिक स्किल ऐड करनी है तो गो फॉर फेलोशिप। दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। अगर आप MBBS स्टूडेंट हो और मेडिकल करियर से रिलेटेड प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहते हो तो इस वीडियो को सेव करो और अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करो ताकि उनका विजन भी क्लियर हो सके। फॉलो फॉर मोर मेडिकल गाइडेंस।